बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नर्सरी जमात की इस्लामियात की क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बेटे, आज की इस्लामियात की क्लास के लिए आपने अपनी इस्लामियात की किताब निकाल लेनी है, ठीक है, जो है रोशन इस्लाम प्री प्राइमरी इस्लामियात 2। आपने अपनी बुक को खोल लेना है सफ़ा नंबर 5 पर। यह है सफ़ा नंबर 5, आपको नज़र आ रहा होगा। ये है सफ़ा नंबर 5। हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चैप्टर पढ़ा था, जो कि है सफ़ा नंबर 4 पर। ये है सफ़ा नंबर 4, ठीक है। अब हम सफ़ा नंबर 5 पर हजूर के सिफ़ाती नाम पढ़ेंगे। हजूर के सिफ़ाती नाम का मतलब है उनके वो नाम जिनका मतलब उनकी कोई ना कोई सिफ़त या उनकी कोई ना कोई खूबी होता था। जैसे कि वो एक रोशन चराग़ के मानंद थे, तो वो इल्म उनका काफ़ी ज़्यादा था। और दूसरा, उनका जो चेहरा मुबारक था वो कोई भी देखता था तो वो कहता था जैसे कि कोई रोशनी हो, कोई नूर हो। और नूर या रोशनी को हम दूसरे लफ्ज़ों में चराग़ कहते होते थे, जिससे रोशनी निकलती है, ठीक है। तो उनको मुनीर कहा जाता था। आइए अब हम ये सारे नाम पढ़ते हैं। पहला नाम मैंने आपको पढ़ा दिया, वो है मुनीर। हजूर का पहला सिफ़ाती नाम है मुनीर। वैसे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी इसी तरह 99 नाम हैं, ठीक है। और उनमें यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहला है मुनीर, दूसरा है शहीर। शहीर का मतलब है शोहरत वाला। अल्लाह ताला ने पहले ही बहुत सी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत बयान फरमा दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे होंगे, वो कहाँ पैदा होंगे, उनमें कौन कौन सी खूबियाँ होंगी, ये सारी चीज़ें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत का बाइस बनी। क्यों? क्योंकि आपके आने से पहले ही लोगों को पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे होंगे, उनमें क्या क्या खूबियाँ होंगी और वो किस जगह पर पैदा होंगे, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा शोहरत वाले थे, यानी उनको एक और जो उनका एक और उनकी खूबी थी, जो एक और उनकी सिफ़त थी, वो शहीर भी थी। नासिरुन, मदद करने वाला। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, एहतराम करने वाले, लोगों को प्यार करने वाले और मदद करने वाले दूसरा कोई भी नहीं था। तो उनकी जो एक और सिफ़त थी वो मदद करने वाला थी। नासिरुन, नासिरुन का मतलब है मदद करने वाला। ये सारे नाम जो है ना उनके अरबी में हैं, उनके मतलब आपको बता रहे हैं इसलिए ताकि आपको पता हो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन नामों का मतलब ये था। सबसे पहले मुनीर। मुनीर का मतलब मुनीरुन, वो चराग़ की मानंद थे, वो एक जलते हुए चराग़ की मानंद थे, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा नूर, बहुत ज़्यादा रोशनी थी। शहीरुन, शोहरत वाले थे, यानी उनकी बहुत ज़्यादा शोहरत थी, लोग उनको पहचानते थे, दूर दराज के लोग उनको पहचानते थे उनकी खूबियों की वजह से, उनकी अच्छाइयों की वजह से, ठीक है। मदद करने वाले थे। नासिरुन, मदद करने वाले थे। तय्यबुन, पाक थे। तय्यबुन का क्या मतलब है? पाक थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग उनको, जो उनके सहाबा कराम थे, वो उनको इतने अकीदत से, इतनी मोहब्बत से मिलते थे। क्यों? क्योंकि वो पाक थे। उनका एक और सिफ़ाती नाम है तय्यबुन, पाक। हादिन, हादी। हादिन का क्या मतलब है? हादी थी, हिदायत करने वाले थे। हादिन, हादी, हिदायत करने वाले थे। वो तो बनाए गए ही इसीलिए थे ताकि वो पूरी मुसलमानों की उम्मत के लिए हिदायत बनकर आए, लेकिन यहाँ पे वो आपको स्पेशली बताते हैं कि ये उनका एक सिफ़ाती नाम भी है। हादिन, हादिन, हादी, हिदायत करने वाले थे मुसलमानों के लिए, दुनिया के तमाम लोगों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दुनिया के तमाम लोगों के लिए वो एक हिदायत करने वाले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि हमें दुनिया में कैसे रहना है और हमें कैसे आखिरत की तैयारी करनी है, कैसे मुसलमानों के बुरे
جذباتوں سے اور مسلمانوں کے برے رویوں سے یا پھر کسی اور غیر مسلم کے برے رویوں اور ان کے برے طریقوں سے بچنا ہے، کیسے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ بندہ بنانا ہے، یہ سارے طریقے ہمیں کس نے سکھائے؟ یہ سارے طریقے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے۔ آئیے حضور کے صفاتی نام ایک مرتبہ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ منیر، شہیر، ناصر، طیب، ہاد۔ اب اس طرح فنگرز پہ پڑھ سکتے ہیں، منیر، شہیر، ناصر، ہاد، طیب۔ ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھیں، منیر، شہیر، ناصر، طیب، ہاد۔ آپ نے یہ پانچوں نام یاد کرنے ہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء الحسنہ بھی یاد کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سورہ اخلاص جو پیج نمبر 3 پر ہے، اس کے علاوہ آپ نے سورہ اخلاص جو پیج نمبر 3 پر ہے، آپ نے وہ بھی زبانی یاد کرنی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی نام بھی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔